नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके 21 नवंबर को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताऊँगा। रिपीटेड प्रश्न रहते हैं ज़्यादातर, जो कि हर साल ऐसे के ऐसे ही प्रश्न आते हैं। शायद 2023 के आपके अर्धवार्षिक हो, 2024 की हो, या फिर शायद इस बार 2025 की होने जा रही है। तो हर साल रिपीटेड प्रश्न रहते हैं। मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न है वो बीते सालों में भी आए थे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान बताना है। केल्विन का मतलब है के अंदर, तो 298 के होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, केल्विन में अगर ऐसा बदलने के लिए आपके प्रश्न आए, तो जितनी भी संख्या दे रखी है, यहाँ पर 25 दे रखी है, इसकी जगह पर अगर आपके 37 डिग्री आ जाता, तो 37 में क्या करते आप, 273 है प्रत्येक जो भी संख्या दे रखी है उसमें 273 प्लस करने, यानी जोड़ने, जो संख्या आएगी तो वो आपका उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर 25 में 273 जोड़े हैं तो 298 हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें निकाल लीजिए। ये आपके एक प्रश्न फिक्स है, आने वाला है, और इसको कोई भी विद्यार्थी मिस मत करना। दूसरा प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा, ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान ही 0 डिग्री है। तो ऐसे में उसकी भौतिक अवस्था है वो ठोस हो जाएगी। अब गैस कब बनेगी, तो गैस वो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। कब बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जल है वो उष्मित हो जाएगा, तो ऐसे में वो गैस बन जाएगा। अगला है, इमल्शन का उदाहरण बताना है, तो इसमें दूध रहेगा। और चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान बताना है, तो ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान -183 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, HNO3 में ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो O3 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीन तीन अणु है। कितने हैं, 3 यानी 3। पांचवा के बाद में छठा प्रश्न है कि बहु परमाणुक सल्फेट का आयन संकेत है, तो इसमें रहेगा SO4 माइनस घात 2 रहेगी इसका सही आंसर। और सातवां प्रश्न है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो 2, 8 और 1। फिर उसके बाद में कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसमें रहेगा 20, Ca20 इसका सही आंसर रहता है। अगला है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। हर साल रिपीटेड, ये लगातार 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, और अब आपके 25 में भी आएगा, आने की पूरी संभावना। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। अगला है, डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जीन। इकाई छोटी इकाई होती है और डीएनए की, जिसे जीन कहते हैं। फिर आगे के जो प्रश्न आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके रिक्त स्थान से संबंधित। जीवधारियों में कोशिका विभाजन हेतु नई कोशिका बनती है, तो इसमें आपको कोशिका विभाजन लिखना है। और अमीबा, अमीबा वाला ये हर साल आता है, लगातार आता है, हर साल आपके अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है, या फिर एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। 13वां है कि पौधे में चलनी नालिका पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पौधे भरना है। और 14वां है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। 15वां है, स्थिति में परिवर्तन एक विस्थापन है। और 16वें में त्वरण आएगा। इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे कि कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और 18वां प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं, तो एक से अधिक प्रकार के जो बंधित परमाणुओं से बनी गई पदार्थ है उसे यौगिक कहते हैं। और 19वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का ठोस रूप, यह पिघलकर तरल द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट ही ये गैस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। 20वां प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण क्या है। लोहे की
अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस क्यों है? तो इसका कारण है कि कमरे का तापमान लोहे की क्वथनांक से कम और गलनांक अधिक है। कमरे के तापमान पर उसका अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि इसका आकार एवं आयतन है वो निश्चित होता है। अगला प्रश्न है 21वां की संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है, हर साल पूछा जा रहा है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जिन विलयनों में परासरण दाब समान होता है उन्हें कहते हैं। अगला है वेग किसे कहते हैं? तो एक सदिश राशि एक निश्चित दिशा में चाल को ही वेग कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो 24वां प्रश्न हर साल रिपीटेड, हर साल ये प्रश्न आता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है जिसको अपन जी के द्वारा भी लिखते हैं। तो जी बराबर 9.81 मिनट सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये आप लिख सकते हैं। 25वां है गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो ठोस पिघलकर द्रव बनता है। जब ठोस होता है पदार्थ वो पिघलकर क्या बनता है? द्रव बनता है। तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और ये भी प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है, हर साल पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है टिक्सर आयोडीन में विलय कौन है? तो ये भी लगातार 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी, और अब 25 में भी इसके आने की संभावना है। तो आयोडीन एवं एथिल एल्कोहल है, इसे क्या कहते हैं? टिक्सर आयोडीन के विलय में हेल्पफुल है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखो। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? पोटेशियम और ड्यूक्रिक और ड्रीटियम। तो इस तरह से इन तीनों के नाम लिखने हैं। 28वां है समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखने हैं। तो इसमें परमाणु भट्ठी के उपयोग में आते हैं, कैंसर उपचार के लिए काम में आते हैं, गेंगा रोग के इलाज में भी काम में आते हैं। चाल और वेग में अंतर बताना है आपको। अब मैं फटाफट सारे प्रश्न बता देता हूँ, अच्छे से आप इनको याद कीजिएगा। जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिए। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, हर साल आता है, चाल और वेग में अंतर। फिर गति का तीसरा समीकरण बताना है। दाब किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीटेड प्रश्न आपके आता ही रहता है। अगला है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, वो आपको लिखना है। और 33वां प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। 34वां है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। और 35वां सूत्र लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड का। 36वां प्रश्न है बोर की अवधारणा लिखनी है। 37वां प्रश्न है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। 38वां है वेग में परिवर्तन की दर को समझाना है। 29वां है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? बार बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वापातन, अच्छे से याद कीजिएगा आप इसको। मिश्रण व यौगिक में अंतर स्पष्ट करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाना है। 43वां प्रश्न है कोलाइड के गुणधर्म लिखने हैं। और 44वां है जटिल स्थायी ऊतक की विस्तार से व्याख्या करनी है। और ये चित्र वाला प्रश्न रहेगा। संवेग संरक्षण के नियम लिखिए। 45वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में सेकंड में रहेगा संतुलित और असंतुलित बल को विस्तार से बताना है। तो इस तरह से आपके ये पूरा पेपर है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैंने ये सारे प्रश्न बताए हैं, इनको अच्छे से आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। परीक्षा में आप सबसे बेस्ट स्कोर करेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।